हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है तमाशा। ये क्या बहू, तुमने बस चावल बनाए हैं? तुम्हें पता है अजय को सिर्फ दाल चावल नहीं पसंद, साथ में रोटी सब्जी भी चाहिए। फिर भी सरोजनी जी अपनी बहू मीनाक्षी को अपने बेटे अजय का टिफिन लगाते हुए देख बोली, मम्मी जी, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। जल्दबाजी में जो बन गया ठीक है ना। ये कुक को भी अभी गांव जाना था। अब नई कुक जाने कब मिलेगी। मीनाक्षी जल्दी जल्दी सब करते हुए बोली, क्या यहाँ तुमने कुक लगा रखी है? मतलब खाना तुम खुद नहीं बनाती हो? सरोजनी जी आश्चर्य से बोली, मम्मी जी, मुझे अजय से पहले ऑफिस के लिए निकलना होता है, क्योंकि मेरा ऑफिस दूर है। सुबह की चाय, नहाना धोना, पूजा पाठ, उसके बाद अपना और उसका लंच पैक करना, इतना ही काम हो पाता है बस। अब खाना बनाने लगी तो हो गई बस नौकरी, इसलिए हमने कुक रखी हुई है। मीनाक्षी ये बोल अजय का टिफिन रख अपना ले निकल गई। मीनाक्षी और अजय दोनों पति पत्नी, जिनकी शादी को 2 साल हुए हैं। मीनाक्षी जहां नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर है, वहीं अजय नेहरू प्लेस की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोनों की शादी परिवार ने करवाई है। दोनों के परिवार वाले मेरठ में रहते हैं। शादी से पहले मीनाक्षी दिल्ली में जॉब करती थी। बाद में उसे नोएडा में अच्छा पैकेज मिला तो उसने नौकरी बदल ली थी। दोनों पति पत्नी वर्किंग हैं, इसलिए घर में सफाई, बर्तन को मेड और खाना बनाने को कुक रख रखी थी। 2 दिन पहले अजय की माता जी सरोजनी जी कुछ दिन के लिए बेटे बहू के यहाँ आई थी। मीनाक्षी उनके आने से खुश थी बहुत, और अपने ऑफिस में छुट्टी की एप्लीकेशन भी लगा रखी थी। आज उसे अपना अधूरा काम पूरा करने जाना था। फिर 15 दिन वो घर पर ही रहने वाली थी। अरे मम्मी जी, खाना आपने क्यों बनाया? शाम को मीनाक्षी घर आई तो सास को रसोई में देख बोली, हाँ तो अपने बेटे को यूं अपने सामने रूखा सूखा खाते देखती रहूं, और ना ही मैं ऐसा खाना खा सकती हूँ। सरोजनी जी तुनक कर बोली। उनकी बोली में तलकाहट मीनाक्षी ने साफ महसूस की, पर हंसकर टाल गई। मम्मी जी, आपकी बेटी जैसी बहू भी तो वहीं रूखा सूखा खाती है। मीनाक्षी हंसकर बोली, हाँ तो तुझे किसने मना किया? बना और खुद भी खा, मेरे बेटे को भी खिला। सरोजनी जी बोली, मम्मी जी, चाहती तो मैं भी हूँ, पर नौकरी से बंधी हूँ अपनी। मीनाक्षी मायूसी से बोली। अगले दिन चूंकि मीनाक्षी ने छुट्टी ले रखी थी, तो उसने सुबह उठकर सब्जी रोटी दाल चावल सब बनाए। चलो छुट्टी के बहाने ही सही, मेरे बेटे को ढंग का खाना तो मिलेगा। नाश्ते में उसकी पसंद के आलू के पराठे बना दो। अब जब घर पर ही हो तो। मीनाक्षी को अजय का टिफिन पैक करते देख सरोजनी जी ने कटाक्ष किया। मीनाक्षी को बुरा तो लगा। जी मम्मी जी, इससे ज़्यादा कुछ बोलना मीनाक्षी ने उचित नहीं समझा। अरे मीनू, ये क्या बनाया है नाश्ते में? तुम्हें तो पता है मैं पराठे नहीं खाता, मुझे मेरे ओट्स ही दो। नाश्ते की मेज़ पर अजय पराठे देख बोला, अरे अब बहू घर में है तो अपनी पसंद का नाश्ता करना। क्या वो बीमारों वाला खाना खाता है रोज़? देख कितना कमजोर हो गया 2 साल में ही। बहू को तो बस नौकरी प्यारी है, तेरा तो कुछ ख्याल ही नहीं। मीनाक्षी के कुछ बोलने से पहले ही सरोजनी जी बोल पड़ी, माँ मीनाक्षी को सबका ख्याल है, पर नौकरी में बंधी है वो। 2 दिन से देख रहा हूँ, आप उसे बात बात पर एहसास दिला रहे हो कि जैसे वो अच्छी पत्नी नहीं है। रही ओट्स की बात, वो मैं अपनी मर्जी से खाता हूँ। अजय बोला, मजबूरी को मर्जी का नाम मत दे। मैं खूब जानती हूँ कुक का खाना पसंद नहीं आता होगा, इसलिए इन सब की आदत डाल ली तूने। सरोजनी जी हाथ नचाकर बोली, माँ, कुक बहुत अच्छा खाना बनाती है, और ऐसा नहीं कि मीनाक्षी कुछ बनाती ही नहीं। छुट्टी वाले दिन वो मेरी पसंद की चीज़ें भी बनाती है, पर क्योंकि ऑफिस में सारा दिन बैठने का काम है, इसलिए मैं सुबह सुबह पराठे ना खाकर ओट्स खाता हूँ, जिससे मेरा पेट ना निकले। आप क्या चाहती हो, मैं मोटा लाला बन जाऊँ? अजय माहौल को हल्का बनाने के लिए बोला। अरे पराठे खा,
कौन मोटा होता है, ये सब भी बहू ने भरा होगा तेरे दिमाग में, जिससे इसे काम से छुट्टी मिले। सरोजनी जी तुनक कर बोली, माँ मेरी प्यारी माँ, ऐसा नहीं है। और आप क्या ये सीरियल की सास जैसे अपनी बहू को ताने दे रहे हो? आपकी बहू मुझसे ज़्यादा कमाती है, फिर भी जितना बन पड़ता घर संभालती है। माँ ये सास बहू वाले तमाशे ना टीवी पर ही अच्छे लगते हैं, हकीकत में नहीं। आप एक बार मीनाक्षी को तनुजा समझ कर देखो। अगर तनुजा जॉब करती होती तो क्या उसे परेशानी ना होती? क्या आप तब भी तनुजा को ऐसे ही ताने देती? अजय माँ के गले में बाँह डालते हुए बोला, मैं क्या तुझे टीवी सीरियल की सास नजर आ रही हूँ जो तमाशे करती हैं? सरोजनी जी अजय को आंखें दिखाती हुई बोली, और नहीं तो क्या, वरना मेरी माँ तो प्यारी सी स्वीट सी हैं। अब आप ऐसे ही कटी कटी रहोगी मीनाक्षी से तो मैं बोल दूंगा, उसे कल ही नौकरी छोड़ देगी वो। फिर चाहे किस्त ना चुकाने की दशा में घर और गाड़ी चली जाए, चाहे हमें किराए के घर में रहना पड़े और मुझे ऑफिस बस में धक्के खाते हुए जाना पड़े। अजय उदास होने का नाटक करते हुए बोला, चल चल, बहुत हुआ ये तमाशा, ये सिर्फ टीवी पर ही अच्छा लगता है, हकीकत में नहीं। अभी नाश्ता ख़त्म कर और आज ये पराठा ही खा ले, बहू ने मेरे कहे से बनाया है, कल से वहीं खाइयो अपने ओट्स। सरोजनी जी अजय के गाल पर चपत लगाते हुए बोली और तीनों हंस दिए। अब क्योंकि सरोजनी जी सास हैं तो आप उनसे इतनी जल्दी सुधरने की या मीनाक्षी से माफ़ी मांगने की उम्मीद तो ना ही करो। पर हाँ, इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि अब मीनाक्षी को कम ताने सुनने को मिलेंगे, क्योंकि शायद वो समझ गई हैं बहू भी कमाती है इसलिए बेटा भी खुश रहता है। पर प्रत्यक्ष में मानने को जो तैयार हो जाए तो वो सास ही। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।